बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। तो आज हम लोग 26वें मास पारायण में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि लंका कांड के दोहा नंबर 48 से दोहा नंबर 98 में पूर्ण होगा। तो अभी तक माल्यवंत, जो कि रावण के नाना भी हैं और मंत्री भी हैं, वो समझा रहे हैं कि प्रभु राम से वैर मत करो, सीता जी को वापस कर दो। लेकिन रावण नहीं मान रहा है। इसके बाद मंदोदरी भी काफ़ी समझा रही हैं रावण को, लेकिन रावण अपने अभिमान के कारण किसी की भी नहीं सुन रहा है। अब युद्ध शुरू हो जाता है और वानर सेना और राक्षस सेना आपस में युद्ध कर रहे हैं। और सबसे पहले रावण मेघनाद को युद्ध करने के लिए भेजता है और प्रभु राम लक्ष्मण को युद्ध करने के लिए भेजते हैं। तो दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। इसी बीच मेघनाद ने वीर घातिनी शक्ति लक्ष्मण के ऊपर छोड़ी, जिससे कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए। और फिर वानरों की सेना में शोक की लहर दौड़ गई और हनुमान जी उनको लेकर के राम जी के पास जाते हैं। और उसके बाद राम जी उनको हनुमान जी को आज्ञा देते हैं कि जा कर के आप सुषैण वैद्य को ले आइए, जो कि बहुत ज्ञानी हैं। और जब हनुमान जी वहाँ जाते हैं तो सुषैण वैद्य जी को पूरे घर सहित ही उठा करके वहाँ ले आते। सुषैण वैद्य आकर के लक्ष्मण जी को देखते हैं और औषधि उनके लिए बताते हैं कि ये जो औषधि है ये द्रोण पर्वत में मिलेगी। और इसको लेने के लिए फिर हनुमान जी को भेजा जाता है और इस औषधि का नाम होता है संजीवनी। तो हनुमान जी वहाँ जाते हैं और उन्हें पर्वत में जाके अंदाज नहीं आ रहा है कि कौन सी संजीवनी बूटी है। तो वो प्रभु राम के प्रताप से पूरा ही पहाड़ लेकर के चले आते हैं। और बीच में जब भरत जी देखते हैं कि आकाश में कोई उड़ा चला जा रहा है, तो राक्षस समझ करके उनमें बाण का संधान कर देते हैं, जिससे कि हनुमान जी जमीन में मूर्छित होकर गिर जाते हैं और राम राम कहते हैं। तो उनके मुंह से राम का नाम सुन करके भरत जी व्याकुल होते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने प्रभु राम के भक्त पर बाण मार दिया है। तो जब वो हनुमान जी ठीक होते हैं तो भरत जी उनसे कुशल क्षेम पूछते हैं और पूरा घटनाक्रम हनुमान जी उनको बता देते हैं। और वो कहते हैं कि अगर सुबह होने से पहले मैं वहाँ नहीं पहुँचूँगा तो मेरे लक्ष्मण जी जीवित नहीं रहेंगे। तो उसी समय भरत जी अपने बाण में बैठा करके हनुमान जी को भेजते हैं, विदा करते हैं। और हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं सुबह होने से पहले। तो इससे पहले राम जी काफ़ी विलाप करते हैं। तो विलाप करते करते उन्हें काफ़ी दुख हो रहा है। प्रभु
प्रलाप सुनि कान बिकल भये बानर निकरो आई गयऊँ हनुमान जिमि करुणा मह वीर रसो। इस तरह से हनुमान जी वहाँ पर औषधि लेकर के प्रकट हो जाते हैं और इसके बाद औषधि सुंघाई जाती है उनको, लक्ष्मण जी को, और वो फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। अब लक्ष्मण और मेघनाथ का फिर से युद्ध होता है और मेघनाथ कभी माया जाल फंसा दिखाता है, लेकिन इस बार लक्ष्मण जी के बाणों से मेघनाथ मारा जाता है। अब जब मेघनाथ को वहाँ द्वार पे पहुँचाया जाता है तो रावण बड़ा दुखी होता है और उसके बाद वो अपने भाई कुंभकर्ण को लड़ने के लिए भेजता है। कुंभकर्ण जो 6 महीने सोता है, तो वो कहता है कि भाई आपने बहुत भारी गलती की है, क्योंकि प्रभु राम तो साक्षात प्रभु हैं, हरि हैं, और माँ सीता साक्षात देवी मैया हैं, शक्ति हैं उनकी, और आपने ये बहुत गलत किया, लेकिन अब आपकी आज्ञा है तो मैं लड़ने ज़रूर जाऊंगा। और इस तरह से लड़ते लड़ते कुंभकर्ण भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद सब स्त्रियां विलाप कर रही हैं, तो रावण उनको सांत्वना दे रहा है, लेकिन अंदर से वो भी काफ़ी व्यथित हो उठता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है। तो इस तरह से रावण उनको उपदेश दे रहा है, लेकिन अंदर से वो काफ़ी व्यथित है। अब रावण स्वयं युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं और राम उनसे युद्ध करने के लिए आ गए हैं रणभूमि में और घोर युद्ध हो रहा है। इसी बीच मातली भी रथ लेकर के वहाँ युद्ध भूमि में आ जाते हैं और उस रथ में प्रभु राम रथारूढ़ हो कर के युद्ध कर रहे हैं। तो इसी बीच रावण मूर्छित भी हुआ है एक बार। उसके बाद रावण ने विभीषण को बाण मारा, तो विभीषण को बाण मारते ही श्री राम उसके आगे आ गए, क्योंकि विभीषण उनके शरणागत है। तो प्रभु अपने शरणागत की रक्षा करते हैं और हल्की सी मूर्छा प्रभु को भी आ जाती है और प्रभु बाण मार रहे हैं रावण को, और रावण माया भी दिखा रहा है बीच बीच में, और बाण जो मार रहे हैं प्रभु, उनके रावण के सिर में बाण मारा जा रहा है, भुजाओं में बाण मारा जा रहा है, लेकिन ज्यों ज्यों प्रभु बाण मार रहे हैं त्यों तो उसके जो शीश हैं वो नए नए उत्पन्न हो रहे हैं और भुजाएं भी नई नई उत्पन्न हो जा रही हैं। तो इस तरह से प्रभु राम और रावण का युद्ध हो रहा है। इसी बीच रावण मूर्छित हो जाता है और जैसे ही मूर्छित होता है तो सारे राक्षस उसे घेर लेते हैं। मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास, निश्चर सकल राम नहीं घेरी रहे अति त्रास। बोलो श्यावर रामचंद्र जी की जय।